₹2500 महीना, 500 में सिलेंडर, अटल कैंटीन के जरिए 5 रुपए में भोजन। दिल्ली में बीजेपी सरकार क्या पूरा कर पाएगी वादे? जी हाँ, सही सुना। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो ये दावा किया है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य का खजाना खाली छोड़ दिया है। अब दिल्ली के सीएम के इस बयान के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या बीजेपी अपने चुनावी वचन पत्र, जिसे विकसित दिल्ली संकल्प पत्र नाम दिया गया है, उसमें किए गए वादों को पूरा कर भी पाएगी। बीजेपी का मेजर प्रॉमिस महिलाओं के लिए ₹2500 महीना भत्ता देने का है। ये वादा खासकर आम आदमी पार्टी के ₹2100 प्रतिमाह देने के वादे को चुनौती देने के लिए किया गया था। प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को ये आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने के बाद ये योजना पहले कैबिनेट मीटिंग में लागू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2500 देने के लिए कितनी रकम चाहिए होगी। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 38 लाख महिला इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। अगर हर महिला को हर महीने 2500 दिया जाता है तो सरकार को केवल इस योजना पर प्रति माह 950 करोड़ खर्च करना होगा और सालाना 11,400 करोड़ होगा। ये राशि दिल्ली के मौजूदा बजट यानी 77 करोड़ का लगभग 15% है। बीजेपी का दूसरा बड़ा वादा है गरीब महिलाओं को ₹500 में एलपीजी सिलेंडर देना। वर्तमान में दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत ₹1000 के आसपास है। हालांकि दिल्ली सरकार के पास इतना फंड नहीं होगा कि वह पूरी दिल्ली में इस योजना को लागू कर सके। ये एक बड़ा सवाल है। इसमें भी सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, ना कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए इसे लागू किया जाए। तीसरा वादा था अटल कैंटीन। इस योजना के तहत दिल्ली वासियों को ₹5 में भोजन मिलने का वादा किया गया है, मगर ये योजना तभी सफल हो सकती है जब इसका सही तरीके से संचालन हो। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैंटीनों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत ना आए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, जैसे मुफ्त बिजली, 200 यूनिट तक मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त पानी कनेक्शन। बीजेपी ने चुनाव के दौरान यह आश्वासन तो दिया था कि योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी वित्तीय संसाधनों को संतुलित रखते हुए इन योजनाओं को जारी रख भी पाएगी? यमुना की सफाई दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। रेजिंग वीड हार्वेस्टर और ट्रेस कमर्स का उपयोग शुरू किया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी और पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। यहाँ भी यही सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटा पाएगी? वित्तीय वर्ष का बजट 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें से सबसे ज्यादा पानी लगभग 16,396 करोड़ व्यय शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। ये पिछली सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु था। इसके बाद आवास और शहरी विकास के लिए 9,800 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 8,685 करोड़ रुपए, परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 7,470 करोड़ रुपए, जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 7,195 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 6,694 करोड़ रुपए प्रमुख आइटम है। 2/3 से अधिक रिवेन्यू, सैलरी और स्थापना लागतों पर खर्च होने के साथ वित्त विभाग ने पिछले साल पहली बार घाटे में जाने की चिंता व्यक्त की थी। यानी वित्तीय स्थिति के बावजूद सभी वादे और योजनाओं को एक साथ लागू करना आसान तो नहीं होगा और ये काम शायद बीजेपी धीरे धीरे ही कर पाए। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और देखते रहिए देश के नेता।